हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन व्यू। फ्रेंड, आज बात करेंगे बिहार एसएससी की जो एग्ज़ाम्स होने वाली है उसी में अब मैं कुछ आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। आज करवाऊंगा मैं प्रीवियस ईयर में प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक जो सहायक परीक्षा हुआ था उसकी क्वेश्चन जो मैं आपको आज करवाऊंगा। इसके पहले मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करवाए हैं इस तरह के वन लाइनर, और प्रैक्टिस सेट भी साथ में करवाया हूँ। उस सब वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इस वीडियो के अगर पीडीएफ चाहते हैं आप तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आता है, वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? रुद्र प्रताप सिंह को। फ्रेंड, ये कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का, तो करंट भी इसमें कुछ प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रदूषण नियंत्रण से है। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित है। अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक की रचना किसने की है? तो E.M. फोर्स्टर ने किया है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड, कोपेनहेगन यह राजधानी है डेनमार्क का। नेक्स्ट है कि भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो उच्च तकनीकी एक हेलीकॉप्टर है। आज नवरत्न का अर्थ क्या है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा, यह नवरत्न का अर्थ होता है। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हरिजन रखा गया था। किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो बांग्ला भाषा है। शब्द ईड किससे संबंधित है? तो आत्ममोह से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है। किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? तो 1917 ईस्वी में सफल रहा था। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनु स्मृति है। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 309 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है यह। हुनूज दिल्ली दूरस्थ यानी अभी दिल्ली दूर है किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त थे। तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह व्याकरण से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग था 1857 के समय। किसके शासनकाल में सर्वाधिक सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो यह अरबी भाषा था। चलिए आगे बात करते हैं कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत कौन सा है? तो यह दोदाबेटा है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णगिरी है। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो बैकाल झील सबसे गहरा है। झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो गारो है। बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य तो यह त्रिपुरा है। नेक्स्ट है कोई विधेयक धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा होता है। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। बच्चों को कारखाना में प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ है? तो 1956 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां होती है? 24।
स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित किस वर्ष हुआ था? तो 1948 ईस्वी में हुआ था। मॉडवेट किससे संबंधित है? तो उत्पाद शुल्क से संबंधित है मॉडवेट। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? तो चलैया समिति थी। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर है समुद्र तल से। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा देश में स्थान है? तो 12वां स्थान है। नेक्स्ट है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बनाया गया? तो 1936 ईस्वी में अलग हुआ था बिहार से उड़ीसा। बिहार में कितने ब्लॉक हैं यानी प्रखंड हैं? तो 534 प्रखंड हैं। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में प्लाईवुड का कारखाना है। नेक्स्ट है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा में बनाती है? तो अरावली है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में स्थित है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक तो सीवी रमन है। मेरिल लिंच क्या है? तो एक निवेशी बैंक है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, किसने कहा? तो WGF हीगल ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 24 को मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? तो राहुल द्रविड़ हैं। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर। जापान की करेंसी येन है। 100 ईयर्स वॉर यानी 100 साल की लड़ाई किसका युद्ध श्रृंखला है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सीनेट के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किसने किया था? तो J.A. हिक्की ने किया था। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? तो USA में स्थित है। सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो यह एक वित्तीय सलाहकार था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। मोहिनी अट्टम किस राज्य से नृत्य है? किस राज्य का? तो केरल का है मोहिनी अट्टम। कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार श्रृंखला संख्या का प्रमाण करती है? तो ABC। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी टू चैलेंजर्स के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पेलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से यह प्राप्त किया जाता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किसके द्वारा होता है? तो लाल अस्थि मज्जा से होता है वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन है? तो AB। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि इसमें निकोटीन होता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? तो पोलेराइड होता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। यूनिवैक किसका उदाहरण है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को यूनिवैक का उदाहरण है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सा है? तो इनकोडर है। सबसे अधिक आधारवर्धनीय धातु सोना होता है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो पोरीफेरा संघ का प्राणी है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो बिहार SSC का ही एग्जाम था, जूनियर इंजीनियर जल संसाधन विभाग के द्वारा। यह भी क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था? तो क्यूरोसिटी है, क्यूरियोसिटी। हिंग्स कण को प्रायः किससे संदर्भित किया जाता है? तो देवता कण के नाम से। क्रिकेट की दुनिया में किसे द बॉल भी कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह संगीत के किस शैली से जुड़े हैं? तो गजल से जुड़े हैं। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में किसने P.A. सांगमा को पराजित किया था? तो प्रणब मुखर्जी ने। 2 लंदन ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। उनमें से एक योगेश्वर दत्त थे, दूसरा कौन थे? तो विजय कुमार। ये कुछ करंट अफेयर्स जो प्रीवियस में पूछा गया था। किसे DV सदानंद गौड़ा के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो जगदीश शेट्टर। ये सब क्वेश्चंस याद नहीं करना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स है। मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन सा उपन्यास फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रेरणा रही? तो 5 पॉइंट समवन। कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है? तो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर त्रिवेंद्रम में। अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है? तो किशन बाबूराव हजारे। ठीक।
सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं। कौन से योग गुरु काले धन को भारत वापस लाने की मांग के लिए भूख हड़ताल पर गए थे? बाबा रामदेव। मिस्र के चौथे राष्ट्रपति के रूप में होंसी मुबारक। भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकार जो आधार कार्ड होता है के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नंदन निकेलकनी थे। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ऑडिटर का। तो इसमें क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार वो हथियार अधिकतर किसके बने होते हैं? तो ताम्र, टीन और कांस्य के बने होते हैं। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, इसकी संख्या 108 है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसे अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। सबसे प्राचीन गुरुकुल कौन है? तक्षशिला है। कौन से मंदिर को काला शिवालय के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य मंदिर को। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़ था। नागर, द्रविड़ और बेसरतीन प्रमुख क्या है? तो भारतीय मंदिरों की एक वास्तु कला की शैली है। तो फ्रेंड, यह कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्क्रीन पर आपको एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साइड में आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, जितने भी सारे मैंने आपको करवाए हैं प्रीवियस ईयर वन लाइनर या प्रैक्टिस सेट, वो सारे आपको एक जगह एक साथ देखने को मिलेंगे। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।